Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market थोड़ा सा confusing है. हायर टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि मार्केट अपने एक सप्लाई जोन पे आ चुका है. एट द सेम टाइम फ्रेम अगर आप थोड़ा और गौर करके इसको देखोगे तो आपको लगेगा मार्केट एक ब्रेकआउट कर रहा है. तो मार्केट लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है बायर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए भी. सेलर्स भी कॉन्फिडेंस के साथ सेल नहीं कर पा रहे हैं और बायर्स भी कॉन्फिडेंस के साथ बाय नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज मार्केट इतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है. सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमको क्या करना है अभी के टाइम फ्रेम में, हम कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाओ. ओके, सो 4 आवर टाइम फ्रेम अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो आपको साफ साफ पता लगेगा कि भाई ऊपर एक सप्लाई जोन है जहां से मार्केट बार बार रिजेक्ट कर रहा है. कोशिश तो करा इसने ब्रेकआउट करने की, कर भी पाया ब्रेकआउट, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया. अब मार्केट अगर सस्टेन नहीं करता ब्रेकआउट को तो क्या होगा, मार्केट सस्टेन नहीं करेगा तो या तो रिट्रेसमेंट करके पंपिंग करेगा या तो मार्केट सस्टेन नहीं करेगा तो कंटिन्यूस डंपिंग करने की कोशिश करेगा. ठीक है, अब अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में देखते हो तो मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं. अगर आप यहाँ पर और ज़्यादा गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि भाई हायर हाइज फॉर्मेशन है, जैसे ही मार्केट लोअर हाइज फॉर्मेशन करेगा इट इज़ गोइंग डाउन. तो इस बात को आपको बहुत ज़्यादा नज़र रखना है कि मार्केट अभी हायर हाइज फॉर्मेशन पे है तो अभी अप ट्रेंड में है, लेकिन जैसे ही अपने प्रीवियस बॉटम को तोड़ देगा, रिट्रेसमेंट करेगा, इट इज़ गोइंग फॉर अ डाउन ट्रेंड. ठीक है, इस बात को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज मत करना. ठीक है, एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखते हो तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी आपको यही दिखेगा कि मार्केट ने एक हायर हाइज फॉर्मेशन करा है. अब नाउ इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दिस इज द लिटिल बॉटम फॉर द मार्केट. अगर ये बॉटम टूट गया तो फिर मार्केट का कोई एक अप ट्रेंड में नहीं रहेगा, मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट होगा. ठीक है, जैसे कि आप इधर देख पा रहे हो मार्केट में एक अप ट्रेंड था, जैसे ही मार्केट ने ब्रेक डाउन करा 1400-1500 पॉइंट का डंपिंग देखने को मिल गया. तो मार्केट का डंपिंग, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूस डंपिंग. ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन 15 मिनट टाइम फ्रेम कि हम कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. कल रात का अगर आपको रिमेंबर हो, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जब तक मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया पे नहीं आता यू आर नॉट गोइंग फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड. होपफुली कि आपने यहाँ से लॉन्ग साइड ट्रेड लिया होगा, आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम मिल गया होगा. आई गेस नियर अबाउट 300-400 पॉइंट का मोमेंटम. इट्स अ वेरी स्मॉल मोमेंटम, लेकिन ठीक है, छोटा सा मोमेंटम इज ऑल्सो अ गुड मोमेंटम, नॉट अ बैड मोमेंटम. अभी अगर आप ध्यान से देखते हो अभी क्या कर रहा है मार्केट. ठीक है, तो अभी आपके पास 2 पॉसिबल सिनेरियोज हैं. पहले पॉसिबल सिनेरियोज क्या है, पहले पॉसिबल सिनेरियोज है कि मार्केट ने इसको एज अ सपोर्ट एरिया कंसिडर कर रखा है. ठीक है, इसको एज अ सपोर्ट एरिया कंसिडर कर रहा है एंड इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस एरिया कंसिडर कर रखा है इसने. ठीक है, एंड नाउ ये इसी ट्रायंगल में घूम रहा है. ठीक है, तो पॉसिबल सिनेरियोज आपके लिए ये होंगे, या तो ये ट्रैप करे सेलर्स को. ठीक है, सेलर्स ट्रैप करने के बाद ब्रेकआउट रीटेस्ट करे तो आप अप ट्रेंड में जाएंगे, पहला सिचुएशन. दूसरा सिचुएशन कि मार्केट अभी ब्रेकडाउन कर दे. ठीक है, ब्रेकडाउन करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रेकडाउन करने के बाद भी आपको चाहिए कि ये बॉटम टूटे. ठीक है, आपको ये बॉटम टूटने से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए बिकॉज ये पूरा सपोर्ट एरिया की तरह काम कर जाएगा एंड फिर इधर से रिकवरी हो सकती है मार्केट में. तो यू नीड दिस ब्रेकडाउन टू हैपन. ये क्या है, 57,479.80 के आसपास का एरिया. इसको तोड़ता है, रिट्रेसमेंट करता है तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास बेहतर बनेगी. ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो सपोर्ट एरिया है ना, जो 57,767 के आसपास का एरिया है, ये टूटने के बाद भी रिकवरी हो सकती है मार्केट में, क्योंकि ये ट्रैप हो सकता है फॉर द सेलर्स कि मार्केट ऐसा सेलर्स को दिखाए कि यहाँ पे एक मार्केट में सेलिंग हो रही है बट एट द एंड मार्केट रिवर्स कर जाए, रिट्रेस करे एंड देन फिर कंटिन्यूस मोमेंटम कर जाए ऊपर की साइड. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि कर क्या रहा है. जब तक मेजर एरिया नहीं तोड़ता है आपको सेलिंग की साइड नहीं जाना है, और जब तक हायर हाइज नहीं तोड़ता जब तक आपको अपसाइड ट्रेड के लिए भी नहीं जाना है. तो अपसाइड ट्रेड के लिए कैसे जाएंगे, अपसाइड की ट्रेड के लिए आप ऐसे जाएंगे जो रीसेंट हाई है वो टूटना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो लेट सपोज मार्केट यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट करता है, सेलर्स को इनवाइट करने के बाद जो रीसेंट हाई है वो टूटने के बाद रिट्रेसमेंट होना चाहिए, तभी आप लॉन्ग साइड ट्रेड के लिए जाएंगे, अदरवाइज आप इग्नोर करेंगे इसको. ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को. एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट आप देख सकते हैं, देन उसके हिसाब से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ठीक है, तो बिटकॉइन का ये एनालिसिस है, होपफुली कि आपको समझ आया होगा. इथेरियम की अगर बात करोगे, इथेरियम इज डूइंग द सेम थिंग. इथेरियम में भी अगर आप देखोगे तो इथेरियम में भी हमने ये डिस्कस किया था कि रिट्रेसमेंट हमको बहुत इंपॉर्टेंट है. रिट्रेसमेंट होने के बाद मार्केट में एक मोमेंटम मिला, बट अभी भी अगर आप इसको देखते हो 4 आवर टाइम फ्रेम पे तो थोड़ा वीक है. बट एज वेल एज इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम अगर इथेरियम को देखोगे तो इथेरियम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी है कंपेयर टू बिटकॉइन. ठीक है, बिटकॉइन के कंपैरिजन में थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी है एज वेल एज थोड़ा वीक भी है. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं इथेरियम में, हम इथेरियम में आइदर वेट कर सकते हैं कि प्रीवियस बॉटम जो कि नियर अबाउट 23-22 के आसपास का एरिया वहाँ तक आ जाता है तो फिर हम कोई अप ट्रेंड में चले जाएंगे. अदरवाइज अभी तो इथेरियम में ज़्यादा कुछ देखने लायक है नहीं. ठीक है, अगर आप गोल्ड की बात करते हो, गोल्ड में क्या हो रहा है, गोल्ड इज वेरी वेरी बुलिश इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. मार्केट इज फॉर्मिंग अ न्यू हाइज. ठीक है, अब नए हाइज बना रहा है तो क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप वेट करो. किस चीज़ का वेट करो, आपको हमेशा वेट करना है रिट्रेसमेंट का. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट रिटेस्ट करता है,
पंपिंग करता है, रीटेस्ट करता है, पंपिंग करता है, ठीक है। उसी तरह से मार्केट अभी क्या कर रहा है, अभी फॉर्मेशन कर रहा है, किस चीज़ का, हायर हाइज का। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट हायर हाइज फॉर्मेशन पे, हायर हाइज फॉर्मेशन के बाद जब मार्केट ने रीसेंट लो तोड़ना है, ठीक है, रीसेंट लो तोड़ने के बाद रिट्रेसमेंट करना है, फिर आपके पास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी ठीक ठाक, ठीक है। तो यू हैव टू वेट फॉर 25-54 के आसपास का एरिया टू ब्रेक एंड देन यू हैव टू वेट फॉर द रिट्रेसमेंट, ठीक है, ब्रेक डाउन, रिट्रेसमेंट, फिर कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड के लिए तरफ आप जा सकते हो। कितना बड़ा डाउन ट्रेंड, ठीक है, सवाल तो ये है कि कितना बड़ा डाउन ट्रेंड, बहुत छोटा सा डाउन ट्रेंड, नियर अबाउट आप देख रहे हैं 25-42 के आसपास का डाउन ट्रेंड एंड देन डंपिंग, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूस डंपिंग, ठीक है जी। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।